एनिमेशन सिनेमा शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। कहानी के शुरू में हम जंगल के बीच बसे एक आइलैंड को देखते हैं जिसके चारों ओर पानी था। उस आइलैंड पर कुछ खूबसूरत चिड़ियों को देखते हैं जो अपने झुंड के साथ उस जगह मौजूद थीं। तभी उनके नीचे एक पत्ता हिलता हुआ दिखता है। असल में उस पत्ते के नीचे एक जानवर था जिसे कहा जाता है पुकू। वो उनसे छिपते छिपाते कुछ फलों को इकट्ठा कर रहा था। उनमें से सभी फल फेंके हुए और जुठारे हुए थे, लेकिन जब उसने एक अच्छे फल को उठाया पर तभी एक पक्षी उसे देख लेती है और उसे पकड़ने लगती है, जिससे वो भागता है। तभी बताया जाता है उसका नाम। इसका नाम है ओली। वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि पहले सभी पुकू इसी आइलैंड पर हंसी खुशी से एक साथ रहा करते थे। वो खेती करते थे एक फल की जो उन्हें कभी भूखा नहीं रखता था। ओली अभी बहुत छोटा बच्चा था। वो अपने बकेट में जंगल के सामानों को इकट्ठा कर रहा था। वो दिन भर यही करता रहता था। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े पत्तों पर गई। जब वो उसके करीब जाकर उसे टच करता है तब वो उड़ जाता है, लेकिन उसकी बकेट पानी में चली जाती है। उसका सारा सामान तो पानी में डूब गया। जब उसने बकेट को उठाया तब उसे नीचे कुछ दिखा। वो कांच को जब साफ करता है तब पानी के नीचे की दुनिया साफ दिखती है। ये चीज देखने में उसे इतनी खूबसूरत लगती है कि वो पानी के नीचे जाने की ठान लेता है। ओली अपनी बकेट को काटकर उसमें शहद लगाता है और कुछ पत्तों को उसमें चिपका देता है, जिससे उसका डाइविंग मास्क बन जाता है। लेकिन इससे उसकी सांस फूलने लगती है, जिससे वो उसमें एक पाइप लगाता है और पानी में उतरता है। लेकिन पाइप डूब जाता है, जिससे उसे पानी से बाहर आना पड़ता है। इस बार वो बड़ी पाइप लगाकर दोबारा पानी में जाता है, लेकिन पाइप लटक कर पानी में आ जाती है, जिससे उसे फिर से पानी से बाहर आना पड़ता है। लगता है ओली की किस्मत मेरी जैसी है। लेकिन उसे एक तैरती हुई लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो उस पाइप को उसमें लगा देता है, जिससे अब पाइप पानी के ऊपर ही रहता है। उसके बाद वो पानी के नीचे जाकर एक अलग ही दुनिया को देखता है जो काफी खूबसूरत थी। उसमें ऐसी मछलियां थीं जो उसने कभी नहीं देखी थी। घंटों तक वो पानी में रहा। तभी उसने एक खूबसूरत मछली को देखा। जब वो उसके पास आने लगी तब उसके पिता उसे बाहर निकाल लेते हैं। शायद वो मछली उन्हें खाना चाहती थी, पता नहीं। जब ये बात उसकी माँ को बताई गई तब उसे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि उसे कहा गया था कि अपने टापू से बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक जानवर हैं जो हम छोटे जीवों को खाना चाहते हैं। लेकिन बच्चा कहता है ऐसे तो मैं दुनिया देख ही नहीं पाऊंगा। पिता पूछते हैं हमारा नारा कौन सा है? बच्चा कहता है छिपे रहेंगे तो बचे रहेंगे। पिता उसे बताते हैं कि ये नाक हमारा सब कुछ है, जिससे हम खतरे को सूंघकर उससे बचे रहेंगे। बच्चा कहता है हम सूंघते तो सब कुछ है पर सब खतरा नहीं होता। तभी उसकी दादी एक कहानी सुनाती है कि बहुत समय पहले ये जंगल और ये घाटी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। हम इस टापू पर पहले नहीं रहते थे जैसे अब रह रहे हैं। हम तो जंगल में बाकी जानवरों के साथ रहा करते थे, लेकिन सभी जानवर भेड़िए से डरते थे क्योंकि वही जानवरों का शिकार करता था। लेकिन एक दिन कुछ विशाल जानवर हमारे जंगल में आए। वो चलते फिरते विशाल जंगल थे जिनको जू कहा जाता था, लेकिन वो अपने साथ लाए जादुई कली। उस कली की वजह से जंगल के कुछ जीव अपना अलग अलग रूप लिए। सारे जानवर बहुत खुश थे, पर तभी एक भेड़िए ने खतरनाक रूप ले लिया। फिर उसने सभी जू पर हमला करके उन्हें जला डाला, जिसके साथ सभी कलियां भी जलकर खाक हो गईं। लेकिन उनमें से कुछ जू भाग निकले। उस भेड़िए ने पेड़ को जलाया, जिससे पहाड़ टूटने लगे और एक बांध बन गया, जिसके बाद उस भेड़िए को नाम मिला भस्मासुर। और तब जंगल के सभी जानवर अलग हो गए और भस्मासुर तब से लेकर अब तक घाटी पर राज कर रहा है। कहानी खत्म होने की बाद उसके पिता उससे पूछते हैं क्यों बोलती बंद हो गई? क्या मतलब? वो कहता है कि इस कहानी में उतना मजा नहीं आया। ऐसी कहानी से खाक कोई बच्चा डरेगा। अगर भस्मासुर उन जानवरों को चीर फाड़ कर और उसमें नमक मिर्च लगाकर उन्हें खाता तो कोई बच्चा जरूर डरता। जिससे उसका पिता अपनी बीवी से कहता है एक बात बोलूं, ये तुम पर ही गया है। उसके बाद वो उसे फल तोड़ने के लिए बगीचे में लाते हैं। सभी अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन बच्चे ने अपने आइलैंड पर एक चिड़िया को आते हुए देखा, जिससे वो झाड़ियों में जाकर उसे देखना चाहता है। लेकिन वहाँ कोई चिड़िया नहीं थी, लेकिन उसे चिड़िया की बदबू आ रही थी, जिससे वो अपनी आंखें बंद करता है और सूंघते हुए उसे महसूस करता है, जिससे पता लगता है कि वो चिड़िया उसकी आंखों के सामने ही छिपी हुई है। जिससे वो उसके करीब जाता है, लेकिन वो पीछे जाती है। जब जब वो आगे आता वो पीछे जाती। ओली उसको जैसे ही छूता है चिड़िया उसके सामने आकर उसे भला बुरा कहने लगती है, लेकिन ओली को उसकी भाषा समझ नहीं आती है। चिड़िया को लगता है ये चूहा उसका खाना चुरा रहा है, लेकिन ओली उस फल को खोल देता है, जिससे चिड़िया डर कर पीछे भागती है। वो उस फल को उसके सामने रखता है और एक फल को खाकर बताता है कि इसे कैसे खाना है। फिर वो पीछे जाता है, जिससे चिड़िया आगे आती है और उस फल को खाने लगती है, लेकिन एक फल वो उसे दे देती है। फिर वो दूसरा फल तोड़कर लाती है और उसके सामने रख देती है। ओली समझ जाता है कि चिड़िया उसे खोलने को कह रही है, जिससे वो उसे सिखाता है कि कैसे इसे आसानी से खोलकर खाना है। जल्द ही वो चिड़िया का बच्चा उसे खोलना सीख लेता है। तभी वहाँ ओली के पिता आते हैं। ओली उन्हें बताता है देखो बाबा मैंने इसे क्या सिखाया है, जिसके बाद चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों बाप बेटे झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी वहाँ उस पक्षी का पूरा समूह आ जाता है और वही चिड़िया उन सभी को उस फल को खोलना सिखाती है, जिससे वो सभी फलों को तोड़कर उन्हें खाने लगती है। ओली के पिता ओली से कहते हैं ओली ये तुमने क्या कर दिया? ओली बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वही मदद उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके बाद उस आइलैंड पर इन चिड़ियों का बसेरा हो गया। इन चिड़ियों को जैवेन कहा जाता है। तब से लेकर अब तक सभी पुकू इन चिड़ियों से बचते चले आ रहे हैं। तो यही थी ओली की बचपन की कहानी। किसी तरह उस चिड़िया से बचते बचाते वो अपने घर आता है, लेकिन वहाँ उसे ये बात पता चलती है कि जल्द ही खाना खत्म हो जाएगा। जो फल वो उगाते हैं उसे तो जैवेन खा जाते हैं और उन्हें कोई फल नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी पुकू मर जाएंगे। सभा खत्म होने के बाद ओली धीरे से अपने पिता को कहता है मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ, लेकिन उसके पिता उसकी तरफ देखते तक नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। ओली को यहाँ सबसे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके पिता जानते हैं कि उसी की वजह से उन सभी पर यह मुसीबत आई है। ओली को भी यही लगता
है कि सारी गलती उसी की थी। आंखों में आंसू लिए हुए वो अपने बकेट को फेंकता है, जिससे उस कांच के कई टुकड़े होकर सूरज की रोशनी से चमकने लगते हैं, जिससे ओली को याद आता है कि आज उसकी जान इसी चमक की वजह से बची थी। जिससे उसके छोटे दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सभी कांच के टुकड़ों को लेकर ऊपर जाता है और उन सभी जैवेन की आंखों पर चमक डालकर उन्हें भगाने लगता है। सभी जैवेन भाग भी जाते हैं, लेकिन वही चिड़िया जो उसे पहले मारना चाहती थी वो उसके पास उसे दबोचने आती है। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से पूकू एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, जिससे वो कुछ जालों में अटक जाता है, लेकिन तभी जाल टूटता है और वो नीचे लटक जाता है। नीचे उसे एक नीली चमकती हुई कली दिखती है। ओली कहता है कि वो कहानी सच है, जादुई कली सच में है, लेकिन वो उस कली से बचकर वहां से निकलने लगता है और जैवेन पक्षी को भला बुरा कहने लगता है। तभी जाल टूटता है और वो जैवेन का नाम लेते हुए उस कली पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके घर और कबीले वाले रात में उसे ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकल कर आते हैं। जल्द ही उसके दोस्त को ओली की आवाज एक बड़े गड्ढे से सुनाई देती है, जिससे उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। ओली बताता है मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, जिससे वो उसे बाहर आने को कहते हैं। लेकिन जब वो खड़ा होता है तब ये लोग उससे डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि उसका शरीर एक जैवेन में बदल चुका था। वो अपनी माँ को आवाज देता है, माँ रुकती है, उसे पलट कर देखती है। ओली कहता है मदद करो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है ओली की आवाज इस चिड़िया के अंदर से आ रही है, इसका मतलब इस जैवेन ने ओली को खा लिया है। तभी इसके अंदर से ओली की आवाज आ रही है, जिससे वो सभी ओली को पत्थर से मारने लगते हैं। उसके कबीले के सभी लोग उस पर पत्थर मारकर उसे पहाड़ी से नीचे पानी में गिरा देते हैं। ओली के माता पिता बहुत उदास थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। जब सुबह ओली की आंख खुलती है तब वो अपने टापू को दूर से देखता है। तभी उसके आसपास के हिरण जैसे जानवर भागने लगते हैं। तभी वहाँ 3 जैवेन पक्षी आते हैं, जिन्हें देख ओली एक लकड़ी के खोखले हिस्से में छिप जाता है, लेकिन वो जैवेन उसे ढूंढ लेती है। ओली उन्हें देखकर डरने लगता है और अपने पास से उन्हें भगाने की कोशिश करता है। उसके इस हरकत को देख दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन आईवी से सवाल करती हैं कि इनके सिर पर ज्यादा चोट तो नहीं आई, क्योंकि जब ओली डूब रहा था तब आईवी जैसे तैसे उसकी जान बचाई थी। जिससे उन्हें लगता है कि पत्थर पर इसका सर टकराने से ये ऐसी हरकत कर रहा है। जिससे आईवी ओली से कहती है तुम्हें चलना होगा जैवेनसीला, जहाँ हमारा घर है वहाँ तुम्हें जड़ी बूटी से बिल्कुल ठीक कर देंगे। तभी ओली नोटिस करता है कि वो जैवेन की भाषा समझ पा रहा है। फिर उसे समझ आता है कि जिस शरीर में फंसा हुआ है वो इन्हीं की प्रजाति का है। जिससे वो गुस्से में अपने पंख नोचने लगता है, मानो जैसे खुद से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा हो। जिससे उन्हें लगता है ये पूरा पागल हो गया है। तभी ओली को पता लगता है कि उसे गड्ढे में गिराने वाली यही जैवेन थी। तो आईवी कहती है मैंने उस छोटे चूहे से तुम्हें बचाया। ओली कहता है वो छोटा चूहा मैं ही था और अब मैं इस भद्दे शरीर में फंस गया हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन ये सारी बातें उन जैवेन को समझ नहीं आती। वो कहता है मैं कोई जैवेन नहीं बल्कि पूकू हूँ। तभी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उड़ जाते हैं। लेकिन ओली को उड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर वो जमीन पर रहा तो भेड़िए उसे चबा जाएंगे। जिससे आईवी उसके पूरे शरीर पर गोबर लगा देती है ताकि उसे जैवेन की बू ना आए और इससे उसकी जान बची रहे। वो उसे झाड़ियों में छिपाकर वहां से उड़कर निकल जाती है। और जब भेड़िया आता है तब ओली और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने भस्मासुर था। वो पास आता है और चला जाता है। ओली खुद को एक नदी में साफ करता है। तभी उसके सामने एक मछली आती है। मछली कहता है क्या बेड़ू क्या कर रेला है। ओली उसे चुप कराने लगता है कि यहाँ भस्मासुर है। जिससे वो डर कर पानी में छिप जाता है और पूछता है भस्मासुर बोले तो। ओली उसे कहता है वो चला गया। लेकिन ओली को ये मछली याद आती है जब सालों पहले वो इससे पहली बार मिला था। मछली का नाम है बूगल। वो उससे पूछता है वैसे तू कौन है। ओली बताता है मैं गलत शरीर में फंस गया हूँ। बूगल कहता है जकास, लेकिन ये सब हुआ कैसे रे। तो ओली बताता है मैं एक गड्ढे में गिरा और जादुई कली से मैं जैवेन बन गया। ओली कहता है क्या फायदा बताकर, मेरा यकीन थोड़ी करोगे। तो बूगल कहता है कहीं वो कली नीले कलर में जगमगा तो नहीं रही थी। ओली कहता है हाँ वही। बूगल कहता है मैंने उसे देखा है। ओली उस कली तक जाने का रास्ता पूछता है और बूगल उसे बता देता है। जल्द ही ओली उस जादुई कली तक पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ आईवी भी आ चुकी थी। उसे जादुई कलियों के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे वो बार बार उससे सवाल करती है कि कहाँ जा रहे हो। ओली उसे बता देता है कि उस कली से मुझे पूकू बनना है। वो गिरते पड़ते जा रहा था, जिसे देख आईवी उस कली तक जाती है ताकि वो उस कली को तोड़कर ओली को दे सके। लेकिन वो उसे छूने से पहले पूकू नाम लेती है, जिससे उसका शरीर जैवेन से बदलकर पूकू में बदल जाता है। ओली वहाँ अपना सर पटकने लगता है कि इस पगलियां की वजह से उसने एक जादुई कली को खो दिया। जब उसे पता लगा कि वो एक घिनौने छोटे जानवर में बदल गई है तो ओली से पूछती है कि क्या किया तुमने। ओली उसे बताता है तुमने उस जादुई कली को छूने से पहले पूकू नाम लिया, जिससे तुम अब पूकू में बदल गई। तब उसे पता लगता है कि उसकी वजह से इसका सर नहीं फूटा। ये इतनी अजीब हरकतें इसलिए कर रहा था क्योंकि ये सच में गलत शरीर में था। जिसके बाद दोनों फिर से उस मछली बूगल के पास जाते हैं। बूगल उन्हें फिर से दूसरी कली के बारे में बताता है कि वो कहाँ है। दोनों उस जगह की तलाश में निकल जाते हैं। ओली अभी भी अपने पंखों को हाथ के जैसा इस्तेमाल करता है, जिससे आईवी उसे उड़कर आने के लिए कहती है। जैसे तैसे ऊपर आने के बाद वो अपने पंख खोल देता है। दोबारा ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि भेड़िए का बच्चा पहाड़ी से अपने माता पिता को आवाज लगा रहा था। आईवी कहती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, शायद वो खो चुका है। तभी आईवी को कुछ महसूस होता है। तभी उनके पीछे की झाड़ियां उससे कहती हैं कि उसके पिता तुम्हारे पीछे हैं। वो वहां से जैसे तैसे भागते हैं। आईवी बार बार उसे उड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उड़ना ही नहीं चाहता था, जिससे वो एक गुफा में आ छिपते हैं। लेकिन भेड़िए बाहर रुक जाते हैं। ओली ये समझने के लिए आगे एक कंकड़ी फेंकता है, जिससे कुछ सांप सामने आते हैं, लेकिन वो फिर से उन जड़ों में छिप जाते हैं। आईवी बताती है ये तो सांप गुफा है। अब इनके एक तरफ भेड़ियों वाली मौत है और दूसरी तरफ जहर वाली मौत। ओली के कहने पर आईवी आंखें बंद करके सांप और पेड़ की जड़ का पता लगाती है, जिससे वो सांप गुफा से निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन सभी भेड़िए चिल्लाते हैं, जिससे गुफा हिलने लगता है और सभी सांप ओली के पीछे लग जाते हैं। अब तीसरी तरफ खाई आती है, जिससे आईवी उसे धक्का देकर कूद जाती है और ओली को पकड़ लेती है। गिरते गिरते ओली उड़ने लगता है और ये उड़ान उसकी जिंदगी की पहली उड़ान बनी, जिससे ओली को बहुत मजा आया। वो एक पहाड़ी पर रुके
आईवी ने उसे कुछ खाने को दिया। हालांकि ओली के लिए उसका स्वाद काफी कड़वा और खराब था। तभी खाने को लेकर इस टॉपिक पर बात होने लगी कि जब उनका खाना खत्म हो चुका था, सभी जैवेन मरने की कगार पर आ चुके थे और बहुत सारे मर भी गए थे। वो बताती है कि भुखमरी से उसकी 2 बहनों को छोड़कर उसके परिवार के सभी सदस्य मर गए। तब उन्हें एक आइलैंड मिला जहाँ ढेर सारा खाना था। वो बताती है, एक प्यारे से पूकू ने सालों पहले मुझे फलिया खोलना सिखाया जिसमें फल हुआ करते हैं। उसके बाद से हम कभी भूखे नहीं रहे। जिसके बाद वो सोने चली जाती है। लेकिन ओली रात भर खड़े होकर वही बात सोचने लगा। जब सुबह हुई तब आईवी उसके पास आई। उसे वो झरना दिख गया जहाँ जादुई कली है। जब दोनों उसके पास गए तो पता चला यहाँ तो भेड़ियों का समूह रहता है। तभी पानी में उन्हें बूगल मिला। वो बूगल के पास गए और बताने लगे कि यहाँ खतरा है, यहाँ भेड़ियों का खानदान रहता है। बूगल ओली से कहता है, एक तू ही मेरा दोस्त है और जब तू पूकू में बदल जाएगा तब मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा, क्योंकि तब तू अपने घर रहने लगेगा और मैं सिर्फ नदी में। जिससे आईवी उसे भी एक कली देने का वादा करती है ताकि वो अपने पसंद का कोई भी जानवर बन सके। पहले इस कली को पाने के लिए बूगल भेड़ियों का ध्यान खींचने के लिए वो पानी से बाहर निकलकर मरने का नाटक करता है, जिससे सभी भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। जिसका फायदा उठाकर वो दोनों उस कली के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि वहाँ एक ही कली थी। आईवी कहती है, इससे मैं जैवेन बन जाती हूँ और उसके बाद हम बाकी कलियां ढूंढ लेंगे। लेकिन ओली को उस पर भरोसा नहीं था। तभी दोनों के बीच बहस होती है जिसमें उस फलिया का नाम आता है, यानी कि उस फल का जो जैवेन पूकू से छीन लिए थे। ओली बताता है कि जिस पूकू ने तुम्हें फलिया छीलना सिखाया वो मैं था। तुम लोगों ने हमारा खाना छीन लिया और आजादी भी। हमारे लोग तुम्हारी वजह से मर रहे हैं। इतना सब सुनकर आईवी को बहुत बड़ा झटका लगता है। पर तभी वहाँ भेड़िए आ जाते हैं, जिससे वो बूगल से मदद मांगते हुए दोनों उसी कली के ऊपर गिरकर बूगल मछली में बदल जाते हैं। जैसे तैसे आईवी को समझ आता है कि अगर हम जिसका नाम लेकर कली को छुएंगे तो उसी जानवर या पक्षी में बदल जाएंगे। ओली कहता है, क्या हम अतीत में जाकर खुद को फिर से बदल सकते हैं? वो कहता है, अब हम मछली बन गए हैं और अब ना मैं घर जा सकता हूँ और ना ही किसी को बचा सकता हूँ। वो कहता है, तुम एक जैवेन हो और मैं एक पूकू, हम कभी एक नहीं हो सकते। वो वहाँ से चला जाता है। बूगल ओली को बताता है, झरने के ऊपर बहुत सारी कलियां हैं, तू टेंशन मत ले। लेकिन जल्द ही आईवी ओली को समझाती है कि जब तुमने मुझे फलिया खोलना सिखाया था तब तुमने कोई गलती नहीं की थी। हम सभी कई दिनों से बहुत भूखे थे और उस दिन तुम एक फरिश्ते के रूप में हमारे सामने आए। तुम्हारी वजह से हमारे कौम के लोग भुखमरी से बचे। और साथ में ये भी बताती है कि हमने किसी पूकू पर कोई हमला नहीं किया था। उसके बाद तुम गायब हो गए, हमें शुक्रिया कहने का भी मौका नहीं मिला। अब ओली को सब समझ आ जाता है। सभी पूकू इनसे बेवजह जमीन के नीचे छिपे रहे, जबकि इन जैवेन से इन्हें कोई खतरा नहीं था। अब कली तक जाने के लिए तीनों झरने के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। बूगल उन्हें एकजुट करता है जिससे वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अब 2 झरने बाकी हैं। लेकिन यहाँ पत्थर के बड़े बड़े भालू होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये कली की पहरेदारी कर रहे थे। वो मछली को देखकर उसे पकड़ने लगते हैं ताकि वो उसे खा सकें। लेकिन वो तीनों यहाँ से भी निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन ऊपर के आखिरी झरने पर भेड़िए होते हैं। भेड़िए का बच्चा फिसलता है और दूसरे झरने के करीब एक टहनी पकड़कर अटक जाता है। सारे भेड़िए नीचे चले जाते हैं। ओली उसे बचाने का सोचता है क्योंकि वो एक बच्चा है। वो कली को छोड़कर उसे बचाने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगता है। ठीक उसके नीचे गिरने से पहले ओली उसे पकड़कर किनारे पर फेंकता है, जिससे बच्चा भालुओं का शिकार बनने से बच जाता है। फिर वो आखिरी झरने तक पहुंच जाते हैं, उस कली तक। ओली और आईवी अपना असली रूप लेते हैं। लेकिन जब बूगल की बारी आती है तब वो भस्मासुर का रूप लेता है। ये दोनों बूगल से कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बूगल कहता है, मैं कोई बूगल नहीं हूँ, मैं एक असली भस्मासुर हूँ जिसे जू ने मछली बनाकर इस तालाब में कैद कर दिया। कई सालों से कैद रहने के बाद तुमने मुझे आजादी दिला दी। भस्मासुर बताता है कि जब वो बच्चा था तब उसके परिवार वालों ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। बदले की आग में उसने अपना सारा गुस्सा जंगल और उसमें रह रहे जानवरों पर निकाला, जिससे आईवी उस जादुई कली को लेने के लिए जाती है। लेकिन वो उसे दबोच लेता है और उन सारी कलियों को जलाकर उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ओली पहाड़ी की ओर देखता है जो आईवी का घर है, जिसका नाम है जैवेन सीला। आईवी को बचाने के लिए वो उसे अपने साथ उस पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। तकरीबन 2 दिन लगते हैं उसको ऊपर पहुंचने में। ऊपर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो आईवी के बारे में पूछता है। मुझे माफ करना, वो जा चुकी है। ओली रोने लगता है। तभी आईवी आती है और बताती है, मैं तो खाना लेने गई थी। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैं सभी के लिए पनौती हूँ। बाहर आने के बाद ओली उनके घर और घर वालों को देखता है जो काफी खुश थे। आईवी ओली से कहती है, उस दिन अगर तुम हमें फलिया खोलना नहीं सिखाते तो आज ना ये जिंदा होते और ना ही ये बच्चे पैदा होते। इन खुशियों की वजह सिर्फ तुम हो। तभी वहाँ बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि शायद उनके ऊपर बर्फ गिर रही थी। लेकिन ओली कहता है, ये बर्फ नहीं, राख है। पहाड़ की चोटी से जब वो नीचे जंगल में देखते हैं तो चारों ओर आग ही आग होती है। भस्मासुर ने फिर से जंगल को भस्म करना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जानवर उस आग से जलकर मरने लगे। जैवेन का मुखिया कहता है, अब आसमान सुरक्षित नहीं है, सभी अपने घोंसलों में जाओ। आईवी कहती है, हमें उनकी मदद करनी होगी। पहले तो मुखिया नहीं मानता, लेकिन जब उसकी बहनें आकर उसकी तरफ से बोलती हैं तो मुखिया को मानना पड़ता है क्योंकि उसकी छोटी बहनें बहुत बकबकी थी। जल्द ही जैवेन पक्षियों का समूह उनकी मदद के लिए निकल जाता है। जो आग के बीच फंसे जानवर थे वो उन्हें किनारे तक लाने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन अब सारा जंगल जल चुका था। अब सामने सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित बची हुई थी जिसके चारों ओर पानी था, यानी कि पूकू आइलैंड, ओली का घर। वो ऐसे तैरते हुए उस टापू तक नहीं जा सकते। तभी भेड़िए सामने आते हैं। मुसीबत उन सभी जानवरों के ऊपर थी। वो ओली का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनके बच्चे की जान बचाई थी। वो उनकी मदद करते हैं टापू तक जाने के लिए। जब जंगल पर मुसीबत आई तब सभी जानवर एकजुट हो गए। माता पिता को ओली की आवाज आई। उन्हें लगता था कि ओली मर चुका है। ओली उनसे मदद मांगता है, लेकिन उसके पिता किसी भी जानवर को अपने टापू पर नहीं आने देते क्योंकि पूकू प्रजाति बहुत छोटे किस्म के जानवर हैं और वो बाकी सभी जानवरों से डरते हैं। वो ओली को भी इन जानवरों से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ओली उन्हें समझाता है कि ये सभी घाटी के जीव हैं और इन्हें मदद चाहिए।
चाहिए। लेकिन ओली के पिता कहते हैं हमें पूकू के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। ओली कहता है दादी की सुनाई गई कहानी सच है, जादुई कली, भस्मासुर, और मैंने उन्हीं कलियों की मदद से दूसरे जीवों का रूप लिया और मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारी असली ताकत एकता में है। जल्द ही ये बात उसके पिता समझ जाते हैं और बाकी जीवों को अपने टापू तक आने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तभी भस्मासुर की आवाज आती है। वो टापू की ओर बढ़ने लगता है। ओली भागते हुए उसी गड्ढे में जाता है और मरे हुए जू से विनती करता है कि उसे एक कली मिल जाए। जल्द ही एक कली खिल जाती है जिससे वो जू बन जाता है। बाहर आने के बाद वो भस्मासुर को इस टापू पर आने से रोकता है। उसकी आग बुझ जाती है। ओली एक कली को उगाता है और आईवी उसे बूगल का नाम लेते हुए उस पर कली फेंक देती है, लेकिन आग की वजह से कली जल जाती है। भस्मासुर ओली के ऊपर आकर उसे भी वैसे ही जलाने लगता है जैसे उसने बाकी जू को जलाया था। लेकिन ओली हार मानने वालों में से नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ और उस बांध को गिरा डाला जिसे भस्मासुर ने बनाया था, जिससे भस्मासुर बह जाता है। लेकिन ओली भी नीचे गिरकर बह जाता है। आईवी 2 दिन तक उसका पता लगाती है, लेकिन ओली नहीं मिलता क्योंकि ओली मर चुका है। अब शांति फिर से लौट आई थी। पूकू और जैवेन पक्षी मिलकर उस फल की खेती करते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जल्द ही उनके जंगल में हजारों की तादाद में जू फिर से लौट आए, लेकिन वो अपने साथ ओली को भी लाए। उन्होंने ओली को बचा लिया था। सभी जू ने उसके सामने सिर झुका दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है जंगल में सबसे बड़ा वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ता है। सभी जू वहीं बस गए और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। लेकिन भस्मासुर अभी तक मरा हुआ नहीं दिखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो अभी जिंदा है। कहानी अच्छी लगी हो तो सिर्फ लाइक कर देना ताकि हम ऐसी और कहानी आप तक पहुंचा सकें।